इस चैप्टर के 99% क्वेश्चन इस चैप्टर के 99% क्वेश्चन बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट पे आता है। तो मैं कुछ बातें याद करा दूं। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है दोस्तों, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, बाकी ये सारे ऑर्बिट्स होता है, ऑर्बिट्स, और इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, सुनिए, कि हमारे फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितनी एनर्जी होगी उसकी। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला आप याद कीजिए, दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको, -13.4 n स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन जब आप ई को खोल दोगे, 1.6 करके खोल दोगे, तब आपके एनर्जी का फॉर्मूला होगा 13.6 होता है, कोई बात नहीं, 6 4 एक ही बात है। तो -2.18, ध्यान देना, 2.18 10⁻⁻19, अच्छा 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये जूल आएगा। जहां पर जेड का मतलब पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एन का मतलब ये कि कौन सा ऑर्बिट है। इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए, आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। वो बोलेगा फिफ्थ ऑर्बिट है, कितनी एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए जेड होता है 1, एटॉमिक नंबर 1, और एन की वैल्यू 5, और आपके पास जूल में आंसर आ गया। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आंसर कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आता है रेडियस को लेके, सुनते रहना। वो बोलेंगे कि अगर ये मेरा हाइड्रोजन एटम है या कोई भी एटम है, तो बताओ उसके थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट, मान लो थर्ड ऑर्बिट है, n = 3, उसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, 52.9, नीचे होता है जेड स्क्वायर, नहीं, जेड एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, पिकोमीटर, यस, ये पिकोमीटर में होता है, ठीक है, 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड। तो कुछ नहीं, आपको जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एन मतलब किस ऑर्बिट की बात चल रही है, रेडियस इसलिए निकाल सकते हो। दो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। m इंटू वी इंटू आर NH/2π होता है, जहां पर इसको L बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम। तो कई बार डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम भी पूछ सकते हैं, L फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये बात आप प्लीज ध्यान रखना कि L फॉर एंगुलर मोमेंटम होता है। डन एवरीवन? सो L फॉर एंगुलर मोमेंटम, तो यहां पर L से एंगुलर मोमेंटम होता है, तो L = NH/2π एंगुलर मोमेंटम। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, फिर हम आपको ले चलेंगे मेन क्वेश्चंस के ऊपर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम। कह रहा है कि एटम है जिसके थर्ड ऑर्बिट में कितना एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का। तो एंगुलर मोमेंटम को L बोलते हैं, NH/2π। तो आपको सिर्फ N की वैल्यू पुट करनी है 3, H की वैल्यू सब जानते हैं, कितना होता है 2 सब जानते हैं, और पाई भी सब जानते हैं 3.14। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सिर्फ ये पूछेंगे बताओ एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूं बढ़िया से। कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए है, ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का, ध्यान दो प्लीज, थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ आर मतलब रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, और हीलियम प्लस एटम के रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट, रेडियस ऑफ
थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट का रेशियो बताइए। क्या बताइए? तो कैसे बोलोगे? आप बोलोगे देखो भाई रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो 52.9 क्या होता है, जेड एन स्क्वायर पिकोमीटर। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला 52.9 एन स्क्वायर जेड पिकोमीटर। अब जब रेशियो लोगे आप तो मुझे लगता है 52.9 से 52.9 कट जाएगा, तो रेशियो किसका आएगा, एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। तो हमारा R1 बाई सॉरी रेडियस ऑफ थर्ड बाई रेडियस ऑफ सेकंड में क्या क्या बचेगा, देखो एन स्क्वायर बाई जेड, पिकोमीटर से पिकोमीटर भी निपट जाएगा, एन स्क्वायर बाई जेड बाई एन स्क्वायर बाई जेड। तो एन स्क्वायर जेड यहां से और एन स्क्वायर जेड यहां से, लेकिन ये वाला एन है हाइड्रोजन का थर्ड, तो यहां पर होगा 3 का स्क्वायर, और जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होगा ये, तो ये वाली वैल्यू होगी 1। और ये वाला एन कितना होगा बताओ, ये एन होगा 2 का स्क्वायर, और ये हीलियम प्लस, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहां पर होगा 2। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना इजीली, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर 9/1 2/4, तो 4.5 आएगा रेशियो, 4.5/1 ये इसका आंसर आएगा रेशियो। तो ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। इसके अलावा इसमें एक बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कठिन क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, प्लीज ध्यान दीजिए। अच्छा आप लोगों को रिलेशन याद है क्या, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन याद है सबको? रिलेशन उसके ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो ध्यान से। एक रिलेशन होता है टोटल एनर्जी, ध्यान दीजिए प्लीज, टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ऑफ ई काइनेटिक। आई होप सो कि टोटल एनर्जी जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो नेगेटिव होता है काइनेटिक एनर्जी के। और एक और छोटी सी बात कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ये दो रिलेशन याद रखते हैं तो आप 5-4 नंबर क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसके लिए आपको रेडी रहना है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर देखो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन बोला जाता है, देखिए कि हाइड्रोजन एटम है, ध्यान दीजिए प्लीज, हाइड्रोजन एटम के, ये हाइड्रोजन एटम है उसके ग्राउंड स्टेट में, मतलब ये हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस है और ये इसका ग्राउंड स्टेट है। कह रहा पहला ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है पहला ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट की एनर्जी 13.6 है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन कह रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या कह रहा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो कह रहा है सुनना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए इस वर्ड को समझना, उसने बोला है सेकेंड एक्साइटेड, यानी सेकेंड से एक्साइट हो गया, थर्ड की बात। एक्साइटेड का मतलब होता है एक ज्यादा। तो कह रहा है कि n=3 में आप काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो आपको लॉजिकली सोचना है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों में रिलेशन है। कौन बन रहा था ये कूल गाना, किसने चलाया? बेवकूफ। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना और टोटल एनर्जी आपस में रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? तो उसने हमसे भले ही पूछा है, क्या पूछा है हमसे बताओ, उसने भले ही हमसे क्या पूछा है बताओ, इसने हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी,
लेकिन हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई एन इजिकल, जानते हैं हम एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का, ये तो हमें बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है कि पहले में एनर्जी ये होता है, ताकि हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें। समझे मेरी बात को? उसने जो 13.6 दिया ना आपको हिंट के लिए कि आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6, ये आएगा टोटल एनर्जी, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। ये जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए है ना एनर्जी का, ये जो एनर्जी के फॉर्मूलेज है, कहा गया इससे पहले, ये होता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है ये। अब सुनो, इसने भले ही मुझसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, इसने भले ही मुझसे बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, लेकिन मैं जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी तभी आएगा जब हमारे पास क्या होगा, टोटल एनर्जी, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं निकाल लूंगा टोटल एनर्जी। कैसे निकालूंगा? देखो, मैं बोलूंगा भैया देखो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जेड तो 1 होगा, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एन होगा 3। सेकेंड एक्साइटेड का मतलब होता है एन इक्वल टू 3, एक एक्स्ट्रा। अब इसको 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, इससे सॉल्व करोगे कितना आंसर आ रहा है बताओ? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 1.5 माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझना, ये निकल के टोटल एनर्जी। आप बोलेंगे नाउ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी होती है। तो पहला क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी थर्ड वाले में। तो मैंने कहा बेटे काइनेटिक तभी निकलेगा जब हमें टोटल पता होगा। हम बोलेंगे अब देखो भैया कि जो टोटल एनर्जी होता है, सुनो, टोटल एनर्जी होता है वो होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर टोटल कितना निकाल चुके हम? माइनस का 1.15, तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस माइनस को तो आ गया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे काम करना होता है। टफ क्वेश्चन था ये, टफ तो था अगर समझना है तो। अब कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या कह रहा है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। कैसे करोगे? अब आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, याद करो। आप बोलोगे देखो भैया पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कितना है काइनेटिक? ये रहा 1.15, आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर में मिलेंगे। अब इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो आप ये बात समझ गए कि कैसे क्वेश्चन आता है। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और लेटेस्ट सैंपल पेपर में भी मैंने देखा ऐसे क्वेश्चन, और हर बार करवाते हैं बच्चों को। देखो बोर्ड तक आते आते आप ऐसे हो जाओगे कि आपको हर क्वेश्चन आता होगा एग्जाम का। अभी प्री बोर्ड से पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सुनो, अब यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख के देंगे कि एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, ये वो, तुम भूल जाओ, कोई मतलब नहीं आपको। क्वेश्चन में वो लिख के देंगे कि एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, तुम कहो भाई हमें तुम्हारे फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। फिर बोलेंगे कि हाइड्रोजन का एटम है, मतलब ये न्यूक्लियस है, और बोलेंगे बताओ मुझे ना सेकंड से किसी को थर्ड में लेके जाना है, सेकंड से इलेक्ट्रॉन को थर्ड में लेके जाना है, तो कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक बार थर्ड में देख लेते, थर्ड में एनर्जी कितनी होती है। देखो ऐसे क्वेश्चन का यही जुगाड़ है, आपसे बोलेंगे कि बताइए एक इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट से लेके थर्ड ऑर्बिट में लेके जाना है, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में लेके जाना है, बताओ कितना एनर्जी का गैप, कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा। तो बड़ा आसान बता रहा हूं, पहले आप यहां की एनर्जी निकाल लिया करो। यहां की एनर्जी निकालोगे, पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 एन स्क्वायर, एन क्या होगा? 3 का स्क्वायर, जेड होगा 1। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन
तो ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे क्या आंसर आता है पता है? 1.-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमने कहा कि सेकंड की एनर्जी निकालो, ये एनर्जी थर्ड की है, ये एनर्जी सेकंड की निकालो, सेकंड में कितनी एनर्जी होती है? तो सेकंड में एनर्जी होगी, अरे एसी चालू कर लो यार, इतनी गर्मी हो रही ना, नहीं हो रही? यहां 2 का स्क्वायर आएगा, सुनो 2 से डिवाइड करोगे आंसर क्या पता कितना आता है? ऑलमोस्ट 3.14। तो हमने ये पता लगा लिया, चुप हो जाओ, हमने ये पता लगा लिया कि यहां पर जो एनर्जी होती है वो माइनस का 3.14 है, और यहां पर एनर्जी होता है माइनस का 1.51। तो कितने एनर्जी का गैप है? देखो गैप कितना है, गैप माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे बताओ? जो भी एनर्जी का गैप होगा E3 में से E2 को माइनस कर दो, तो माइनस का 1.51, माइनस का माइनस, ये माइनस का साइन है, फिर E2 कितना है? E2 माइनस का 3.14, तो ये 1.51 और माइनस माइनस प्लस 3.14। तो क्या होगा दोस्तों बताओ, क्या आंसर आया? जो भी आंसर आएगा आ गया। यानी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड, कर लोगे क्वेश्चन? तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना, जंप वाले क्वेश्चन। दोनों की एनर्जी को माइनस करना होता है, मिल जाएगा आपको बीच का एनर्जी। क्या मिल जाएगा आपको? बीच का एनर्जी निकालने के लिए बस कि यहां से यहां के बीच में कितना एनर्जी है पता लग जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आता है बेटा एटम्स पे, ध्यान दो प्लीज। अगला क्वेश्चन जो एटम पे आता है ऐसा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो मान लो ये थर्ड ऑर्बिट में पड़ा हुआ है, तो कहेगा कि भाई मुझे बताओ इसको थर्ड से निकाल के हम दूर ले जाएंगे, एटम से बाहर, एटम से बाहर हम इन्फानाइट पे ले जाएंगे, इन्फानाइट पे ले जाएंगे, या आउट ऑफ एटम, हम एटम से बाहर ले जाएंगे, या वर्ड लिखा होगा आयोनाइजेशन करना है। आयोनाइजेशन वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर फेंक देना, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर फेंकना है, आयोनाइज करना है। तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां प्लस आएगा साइन बस। तो मान लो मुझे किसी ने बोला एन इक्वल टू थर्ड से, आपको थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को ले जाना है इन्फानाइट पे, या आउट ऑफ एटम ले जाना है, या आयोनाइज करना है, तो कुछ नहीं करना, बस हाइड्रोजन का एटम है तो 1 पुट कर दूंगा, एन है थर्ड, आंसर आएगा प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े पॉपुलर होते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पॉपुलर है, मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है जो बहुत पॉपुलर है, पर उस क्वेश्चन के लिए आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए। देखो आगे वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको कुछ बातें याद करनी पड़ेगी अभी तुरंत। क्या याद करना पड़ेगा? कि अगर हम, ध्यान दीजिए, एनर्जी लेवल्स की बात करें, देखिए अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों ये मेरा न्यूक्लियस है, ध्यान दीजिए, इफ दिस इज माई न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स है, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, ऐसी एनर्जी का लेवल है। इनको ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसे देखो, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे ये एनर्जी लेवल्स है। जैसे मैंने लिख दिया n इक्वल टू 1, तो ये पहला है, n इक्वल टू मान लो मैंने लिख दिया 10, तो ये 10th है। जैसे यहां पर ये n इक्वल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। आपको कम से कम 5 तक की एनर्जी मुंह जबानी याद होनी चाहिए।
5 तक की एनर्जी याद होनी चाहिए। लाइक मैं फर्स्ट की अभी मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, याद कर लो कि पहले वाले का एनर्जी होता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। देखो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा ये। सेकंड का याद कर लो 3.14 किसी भी हाल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड का भी तुमने याद किया था, याद है आपको थर्ड का? माइनस का 1.51। अच्छा ये 3.14 नहीं होता, 3.4 होता है, ठीक है 4 सॉरी। फोर्थ का याद कर लो बेटा, फोर्थ का कितना होता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। और फिफ्थ का कितना होता है याद करो, फिफ्थ का होता है कितना होता है पता है किसी को? मुझे याद नहीं आ रहा। फिफ्थ का होगा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 13.6 को। 25 से करो, कितना आ रहा है कर लो ना, इतने याद है, एक याद नहीं है 5 वाला। क्या है ये 13.6 डिवाइडेड बाई 25, 0.54। यानी अगर आगे हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमें 1 से लेके 5 तक सब मुंह जवानी याद होना चाहिए। 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54 इतना याद है। इसको याद करो, लिख लो, एनर्जी लेवल से ही है। ध्यान दो प्लीज, ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं, एग्जाम में आते हैं। या ABCD लिख देंगे या 1 2 3 4 लिख देंगे। सुन लो क्वेश्चन क्या है, कह रहे फाइंड आउट द ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर आया होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया होगा? 4 से 3 पे आया होगा कि 3 से 1 पे आया होगा, 2 से 1 पे आया होगा, कहां से कहां आया होगा कि हमें क्या मिले? आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है अपने से एनर्जी छोड़ता है, फोटोन छोड़ता है, एनर्जी छोड़ता है, रेडिएशन छोड़ता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आए कि जो रेडिएशन छूटे उसका वेवलेंथ हो 496 नैनोमीटर। अब कैसे करें, तरीका बता रहा हूं। पहले इस वेवलेंथ से आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालो इस वेवलेंथ से। ये वेवलेंथ कब आता है बताओ? जब इलेक्ट्रॉन, सुनो, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आएगा तो एक रेडिएशन छूटेगा, यानी कि वेवलेंथ। यानी अब मैं इस वेवलेंथ से पता लगा लूंगा इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना है। नहीं समझे? वेवलेंथ से पता लगा लूंगा दो स्टेट के बीच में एनर्जी गैप कितना है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे आएगा एनर्जी गैप की वजह से फोटोन को छोड़ना पड़ता है। ये थियोरी से पढ़ाया है मैंने। तो कहानी ये है, अगर मुझे वेवलेंथ पता है तो दो स्टेट के बीच का एनर्जी निकाल सकता हूं मैं। तो पहले मैं एनर्जी निकालूंगा, और आपको पता होगा मैंने कहा था कभी भी वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया हो तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 1240 496 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर अपने आप आएगा। ये मैंने आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, याद कर लो जिसको नहीं पता है। जब भी आपका वेवलेंथ नैनोमीटर में हो, डुअल नेचर में बताया था, जब भी वेवलेंथ नैनोमीटर में हो तो 1240 को 490 सिर्फ वेवलेंथ से डिवाइड करना, इससे, नैनोमीटर को मत देखना इसको। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं फटाफट, फटाफट सॉल्व करते हैं फटाफट। तो 12, कई लोग बोलेंगे यार, बच्चे बोलते भी है मेरे को, से बता रहा हूं कि आपकी कैलकुलेशन बेकार है। भाई 50 30 40 क्वेश्चन कराने होते हैं 1.5-2 घंटे में, तो कैलकुलेशन कहां से कर पाऊंगा मैं? और मेरी कैलकुलेशन बेकार कहने वालों, जितने एग्जाम मैंने निकाले हैं ना, सोच भी नहीं पाओगे। कैलकुलेशन के हिसाब 2.5 आ रहा है। सुनो, तो ये जो एनर्जी आ रहा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? और ये एनर्जी क्या है बताओ? बेसिकली ये एनर्जी है एक से दूसरे के बीच का गैप। क्या होता है ये? अरे बेवकूफा, पता है ना ये एनर्जी गैप है। जब भी इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरी जगह पे आएगा तो आपको एनर्जी बीच का मिलता है। किसका मिलता है? तो मुझे यह पता लग गया कि बीच की एनर्जी कितनी है, 2.5।
अब मैं खुद ही याद कर चुका हूं कि यहां होता है -13.6, यहां होता है 3.4, यहां होता है 1.51 और यहां होता है 0.5, क्या 0.54 होता है ना? कितना आया था ये बताना जरा। माइनस का 0.85। अब लॉजिकली बताओ, सुनो चुप हो जाओ। अब हमें इन सबकी एनर्जी हम याद कर चुके हैं। अब बताओ किन दो का गैप 2.5 के बराबर आ सकता है, क्योंकि ये जो निकला है ऐसे क्वेश्चंस में ये एनर्जी गैप होता है। क्या होता है? एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। अब लॉजिकली बताओ ये 2.5 है, इस वेवलेंथ का एनर्जी गैप इतना है 2.5, इस वेवलेंथ से मिलने वाली एनर्जी गैप है 2.5। अब देखो कहां से कहां पर आएगा कि 2.5 का गैप हो। क्या लगता है? करके देखो ऐसे कैसे। 3 से 2, 3 से 2। आंसर क्या है भैया? कहां है आंसर? अरे नहीं, गलत बता रहे हो आप। देखो 2.5 बचना चाहिए, 2.5। आपको लगता नहीं कि इन दोनों का गैप होगा? 2.5 बचना चाहिए ना 2.5। बेवकूफ 3.4 और 0.85 माइनस करो, 2.5 आएगा। यार तुम बुद्धू हो। रुको, 3.4 माइनस 0.85 देगा बिल्कुल सही 2.5। यहां आ रहा है 2.5, इसमें कितना आ रहा है? देखो हम माइनस करेंगे, अगर हम ऐसे माइनस कर रहे हैं 4 से 2 आएगा तो कितना हो रहा है? तो ये हो रहा है 2.5। कितना हो रहा है? यानी मैच कर गया। इस वेवलेंथ से निकाला गया एनर्जी गैप और ऊपर से यहां तक का एनर्जी गैप 2.5 है, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से कहां पर आया है? 2 पे। इन दोनों का गैप 2.5 नहीं होगा, करके देख लो। इनका गैप 2.5 हो ही नहीं सकता। सिर्फ 0.85 का और 3.4 का गैप कितना है? 2.5, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा 4 से 2 पे आया है। किताब इसको 3 पेज में करती है अलग तरीके से कि सभी वेवलेंथ से एनर्जीज का निकालना, एनर्जी से कंपैरिजन करना बहुत पंगे। मैं वो गजब तरीका बता रहा हूं, गजब। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। कैसे करना है समझ में आया? कुछ नहीं करना है, पहले आपको जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी भी दे सकते हो, तो देने वाले यहां फ्रीक्वेंसी भी दे सकते हैं ना। फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी दिया होता तो आप कैसे करते? वेवलेंथ निकाल, फ्रीक्वेंसी नहीं देगा उन्हें, बहुत टफ हो जाएगा। फिर एस सी अपॉन में एच इंटू एफ लगाना पड़ेगा, प्लैंक कांस्टेंट आएगा। बच्चा आपको वेवलेंथ ही देगा, तो वेवलेंथ से आप एनर्जी निकालेंगे। ये एनर्जी किसका होगा? गैप होगा। क्या होगा? फिर गैप चेक करेंगे, किन दोनों का गैप। क्या चेक करेंगे? किन दो के बीच का गैप इससे मैच करता है। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट भी मैच कर सकता है। जैसे हमने बोला कि हम मान लेते 3 से 1 पे आया, इनका गैप बहुत ज्यादा है, नहीं 1.5 13, नहीं नहीं मैच करेगा। 2 से 1 पे आया, 2.5 का गैप नहीं है। 4 से 2 में 2.5 का गैप आ सकता है। दैट वाई दिस इज द माय आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूं क्या? अभी देता हूं, चलो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, यकीन मानो अगर आप बने रहोगे बोर्ड तक, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। अभी तो हम ऐसी आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको बस बोल दूंगा ये क्वेश्चन और वो पेपर में दिखाई देगा, ये मेरे को पता है। हर साल की बात है, एक साल की बात थोड़ी है। देखो एक क्वेश्चन है, सुनो। ये आईएससी का क्वेश्चन है, सीबीएस आईएससी का। सुनो, चुप हो जाओ। क्वेश्चन कह रहा है, स्पीकर पे जल्दी लग गया गलती से, आवाज तेज है। फिर तो इसकी वाइफ बात नहीं कर पाएगी इससे, है? दोस्तों की बात कर रहा था मैं इसके। सुनो, ये जो वेवलेंथ है 102.7 नैनोमीटर है। कह रहा है बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया होगा, कितना वेवलेंथ मिला है, करके दिखाओ। होमवर्क करके दिखाओ, कमेंट में लिखो ऑनलाइन वाले जितने भी, इतने वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया होगा। और सुनो,
ये होमवर्क है, अभी करो ना, होमवर्क है तो क्या हुआ। पहले 1240 से 102 को डिवाइड करो तो एनर्जी गैप मिलेगा, फिर इनमें देखो किसका डिफरेंस आ रहा है। नचेगा नचेगा। अब बस 2 क्वेश्चन रह गया है। क्या बात है यार, मजा आ गया। चलो अब मेरे मित्रों ध्यान दीजिए प्लीज। दोस्तों अब 2 तरह के क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिए। अब 2 टाइप के क्वेश्चन रह गए बस। एक फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है कब इस्तेमाल होता है? जब हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में ना एटम्स है ऐसे, सॉरी एटम बोला, ऑर्बिट। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट है। अब ध्यान दो प्लीज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए या यहां से यहां आए, जंप करे, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करता है तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। और कुछ बातें आपको पहले से बताना चाहिए, कहीं पे लाइमन लिखा हो तो ऑटोमेटिक n1 को 1 समझोगे आप, बाल्मर लिखा हो तो n1 को 2 समझना होता है, लाइमल बाल्मर पाशन तो n1 3 हो जाएगा। फिर एक ब्रैकेट है, उसके लिए n1 होता है 4 और एक होता है पी फंड, पी फंड के लिए n होता है 5। तो ज्यादातर लाइमन बाल्मर यूज होता है, ठीक है। तो लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड n1 2 3 4 चलता रहता है। n1 की वैल्यू क्या हो रहा है। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद करना होता है, जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो, अगर वेवलेंथ छोटा बोल रहा है, वेवलेंथ क्या बोल रहा है, छोटा, ध्यान रखना। अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट बोल रहा हो तो अगर आपका n1 n है तो आपका n2 पता क्या होगा, इनफाइनाइट। और आपसे वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल दे गलती से भी, वो ऐसा कहते हैं भैया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। अगर कोई आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल दे मित्रों, तो अगर n1 n है तो n2 होगा जस्ट n+1। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल के दो पाशन के लिए, किसके लिए, पाशन के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पाशन के लिए। तो पाशन के लिए n1 कितना बताया मैंने आपको, पाशन के लिए n1 कितना, लाइमन बाल्मर पाशन 3, n1 3 है तो n2 क्या हो जाएगा बताओ, n+1। n1 अगर n है तो n2 होगा n+1, तो अगर n1 3 है तो n2 होगा 3+1 मतलब 4। समझ में आया। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का तो बहुत इजी है, आपको 2 PYQ करवा रहा हूं, 2 PYQ, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। शॉर्टेस्ट बोला है वेवलेंथ लाइमन का, तो आप बोलोगे देखो भैया 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और यहां पर z का स्क्वायर। दोस्तों अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां पर 1/λ, यहां पर 109677 1/n1 का स्क्वायर। n1 का मतलब हो गया लाइमन के लिए 1, लाइमन का n1 हो जाता है 1, लेकिन उसने बोल दिया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसलिए n2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। अब हम हाइड्रोजन पढ़ रहे होते हैं, हाइड्रोजन जब कुछ ना दिया हो तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक नंबर 1। और यहां से दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये इनफाइनाइट का गेम बच चुका है, खत्म हो गया ये, तो ये 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यही आपका आंसर आ गया 1/λ। इसको उल्टा कर देना, क्या करना है, उल्टा करोगे तो लैम्डा आ जाएगा 1/109677। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ही होने वाला है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन है कि
अरे बार बार शॉर्टेस्ट ही पूछ ले रहे बेवकूफ कहीं के, लॉन्गेस्ट नहीं पूछोगे क्या ताऊ? हाँ पूछ लिया, पूछ लिया, पूछ लिया। कह रहा है देखो, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर द बाल्मर, हाँ लॉन्गेस्ट ही है, बाल्मर सीरीज। बाल्मर के लिए लॉन्गेस्ट बोल दिया, लॉन्गेस्ट। N1 हो जाएगा 2, N2 होगा 2+1, याद करो लॉन्गेस्ट का ये बताया था मैंने। फॉर्मूला पुट कर देना, होमवर्क है 1/λ 109677। समझ में आ गया? सो इस प्रकार से इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रैक्टिकली, सुनो सुनो सुनो, एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको सिखा दूं कि कैसे कैसे करना होता है। देखिए, मुझे लगता है आप लोग बुद्धि नहीं लगा पाओगे, इसलिए बता रहा हूं। मैंने अपनी थियोरीज में एक फॉर्मूला पढ़ाया है, कर लिया? कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ बेटा, वायरल कर दूंगा, एक बार और कर लो, अब करो। चलो चलो, बोल नहीं रहा मैं किसी को, कोई बात नहीं, शर्मा मत, आजकल बहुत घूम रहे। ध्यान दे जरा, आपको पूछना है? अरे ध्यान दो प्लीज, अरे शर्मा मत, इट्स ओके। एक फॉर्मूला अब तो कर लिया, कोई नहीं, कलंक नहीं। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, सुन लो, 2πr = n λ। भाई इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कई बार, ये मैंने पढ़ा है, सर्कमफरेंस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में? क्वेश्चन कहते हैं कि भैया आर मतलब रेडियस, क्वेश्चन कहेंगे कि बोर्स के, चुप जाओ, बोर्स के सेकेंड ऑर्बिट में वेवलेंथ बताओ। फंस गए तुम तो, इस फॉर्मूले से होगा। कैसे? 2 की जगह 2 पाई, आप रेडियस निकाल लो सेकेंड ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकाल लो 52.9, नीचे जेड हो जाएगा 1 और यहां पर होगा n², यानी कि 2²। पिकोमीटर, पिको मतलब 10 की पावर कितना, -12। अरे रेडियस का फॉर्मूला लगाया मैंने, ए यार रेडियस का फॉर्मूला देखो, रेडियस का फॉर्मूला होता है 52.9 जेड n² पिकोमीटर n λ। अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ सेकंड ऑर्बिट में कितना वेवलेंथ है, तुम्हारा देखो दिमाग खराब हो जाएगा। एक और तरीका है निकालने का, ये आप सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लो, एनर्जी को लिख दो SC/में लैम्डा, फिर SC/ में लैम्डा से वेवलेंथ निकालो। पर वो इतना बढ़िया तरीका नहीं है, तरीका ये बहुत जेन्युइन है, जेन्युइन नहीं, ये जेन्युइन बच्चों ने बोला, जेन्युइन का मतलब पता नहीं था, तू बहुत जेन्युइन आदमी है, यू आर ए जेन्युइन भाई, तू जेन्युइन, ये जेन्युइन लड़का है भाई, ये जेन्युइन होता है, जेन्युइन। सुनो मेरी बात सुनो, 2π रेडियस का फॉर्मूला n λ, यानी कि जब भी ऑर्बिट के अंदर वेवलेंथ की बात करें, यू कैन इजीली यूज दिस फॉर्मूला। बात समझ में आई? सो दिस इज द एंड ऑफ, और समझ, ध्यान रखना बोर्ड तक और बढ़िया करना है बहुत अच्छे से, बोर्ड तक हम साथ है, कोई टेंशन नहीं। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।